हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर हमारा कैश बुक, क्लास 11th। ठीक है, और ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 10.44 पर, टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन पे, 24-25 एडिशन पे। इसमें हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कैश बुक। देखो क्या बोला है हमें। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख। यहाँ पे दे रखा है 1 लाख का कैश इन हैंड बैलेंस, मतलब ये हमारा बैलेंस है बेसिकली। ठीक है, फिर दे रखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओडी है। ठीक है, ओडी है मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, सोल्ड गुड्स, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा, मतलब कैश में बेचा हमने। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड द इनटू द बैंक फॉर द सेम डे। चेक आया हमारे पास और चेक के थ्रू हमने गुड्स बेचा और हमने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। नो, सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब ये रीमा का जो चेक आया, ये हमने कब डिपॉजिट किया? ये तो हमने पेमेंट रिसीव किया चेक से, पर चेक को बैंक में कब डिपॉजिट किया कुछ नहीं दे रखा। तो हमें क्वेश्चन में आगे जाके देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीमा का चेक हमने नेक्स्ट डे पे डिपॉजिट किया। देखो इस डे पे अप्रैल 5 को तो चेक आया। ठीक है, और देखो नीचे दे रखा रीमा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने अप्रैल 6 को डिपॉजिट किया। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोई चेक आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने वो चेक को कब डिपॉजिट किया। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चेक कब डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इस बात को हम समझ गए, चेक कब डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, नो, राम पेड द चेक। राम राम का चेक आया, डिस्काउंट अलाउड 2000। अब राम का नीचे नाम कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब राम का चेक हमने उसी समय जमा करा दिया, सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक, ये भी हो गया। सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट किया यहाँ पे हमने बैंक में। नाउ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, सुरेश का चेक आया और हमने सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया, ये लिखा गया है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने सेम डे पे एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड 1500। Received from R Kumar a check for settlement of his account 1,95,000. Check was 1,87,500। ठीक है, paid wages in cash, बैंक चार्जेस, withdrew from बैंक। ठीक है, दिस इज फॉर ऑफिस यूज, सिर्फ लिखा withdrew from बैंक मीन्स ऑफिस यूज। withdrew from बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये दे रखा। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, issued a check to Sudha as an advance for purchase of house for Gurman, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये हमें दे रखी सारी एंट्रीज, और हमें इसके 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, और हमारा ओनर का नाम है गुरमान। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गुरमान से रिलेटेड पर्सनल ट्रांजेक्शन तो नहीं है। जहां पर गुरमान से रिलेटेड कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन होंगे ना दोस्तों, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें ड्राइंग्स मानना उन ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम कैशबुक बना लेते हैं। कैशबुक का फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, उस फॉर्मेट को हमें फटाफट से फिलअप करना है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाए। देखो अब हमें दे रखा है कैशबुक में, ये हमारा कैशबुक है। ये डेबिट साइड है, रिसिप्ट साइड, इसको हम रिसिप्ट साइड कहते हैं। और ये हमारी क्रेडिट साइड है, दिस इज पेमेंट साइड। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे कैशबुक। कैशबुक इज अ काइंड ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल लेजर दोनों का रोल प्ले करता है कैशबुक। तो कैशबुक इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ गुरमान। गुरमान हमारा ओनर है। ठीक है, नो नेक्स्ट। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख, 1 लाख का कैश इन हैंड बैलेंस है। तो यहाँ पे लिखो अप्रैल 1, डेट डालो। टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है दोस्तों, कैश हमारा एसेट है। तो 1 लाख का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है हमारे लिए, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस अप्रैल 1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज बेसिकली लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 5 lakhs। बैंक कॉलम में आ जाएगा 5 lakhs लाइबिलिटी। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए। जो जो ट्रांजेक्शन होता जाता है उसे टिक करते जाओ। ठीक है, एग्जाम में बहुत सही रहता है, आप ट्रांजेक्शन्स को मतलब स्किप नहीं करते हो। ठीक है, अप्रैल 2 को सोल्ड गुड्स। अब यहाँ पे लिखा है सिर्फ सोल्ड गुड्स, सिर्फ गुड्स किसको बेचा हमें कुछ पता नहीं है, क्रेडिट में बेचा कैश में बेचा हमें कुछ पता नहीं, तो हम ये मानेंगे, अज्यूम करेंगे दिस इज बेसिकली कैश सेल्स। हमारे पास कैश आया, तो हमने कितना गुड्स बेचा देखो, 3,48,000 का। तो अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन हो गया, हम लिखेंगे अप्रैल 2 में 3,48,000 कैश आया, कैश को डेबिट करेंगे 3,48,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
अप्रैल 2, ये हो गया दोस्तों एक ट्रांजेक्शन कैश आया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 3 का ट्रांजेक्शन है अब हमारे पास, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे 3,36,000। हमने किसी पार्टी को बैंक गुड्स बेचा और उसका चेक आया और उस चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया। अगर हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया हमारी एंट्री होगी अप्रैल 5 की, सॉरी अप्रैल 3 की है शायद, हाँ अप्रैल 3 है, अप्रैल 3 टू सेल्स, ठीक है, गुड्स बेचा टू सेल्स अकाउंट और सेम डे हमने चेक को डिपॉजिट करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग 3,36,000 से, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,36,000। ये हो गया दोस्तों एक और एंट्री हमारी, ठीक है। जैसे जैसे एंट्री स्टेप बाय स्टेप आ रही है वैसे वैसे करते जाओ पोस्ट, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। हर एक एंट्री को देखो छोटी चीज़ों पे फोकस करो। अकाउंट्स का बेसिक यही है दोस्तों कि छोटी चीज़ों पे फोकस किया जाए। आप सोच रहे हो मैं बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बट हम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम छोटी चीज़ों को सही से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप छोटी चीज़ों को सही से सॉल्व करोगे तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नाउ अप्रैल 5, अब अप्रैल 5 का ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब ये जो रीमा का चेक आया अप्रैल 5 को, ये चेक देखो नीचे ट्रांजेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ो तो आपको दिखेगा कि रीमा का चेक हमने डिपॉजिट कराया है अप्रैल 6 को। तो अप्रैल 5 को जो चेक आया ना वो हमने डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, इसलिए बैंक डेबिट नहीं होगा 1 लाख से, ठीक है। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे, इसमें हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी क्योंकि चेक अभी डिपॉजिट नहीं कराया हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट ना होके चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। तो उसके लिए हमने जर्नल प्रॉपर बना रखा है। अप्रैल 5 का जो चेक आया हमारे पास हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये रीमा का जो चेक आया गुड्स बेचा हमने, रीमा का नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि चेक आ गया हमारे पास, इट इज़ नॉट अ क्रेडिट सेल्स। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, ये हमने 1 लाख का चेक आया और चेक इन हैंड डेबिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नरेशन में लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड टू रीमा, गुड्स सोल्ड टू रीमा अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक, छोटा सा नरेशन लिखना आपको, ठीक है। देखो अब जो ट्रांजैक्शंस में चेक और कैश, बैंक और कैश नहीं है वो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में होंगे। और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कैश बुक का क्वेश्चन आएगा तो उसका मार्क्स का कैरी ओवर इस तरह से होता है कि उसमें जर्नल प्रॉपर भी बनाना होता है आपको, ठीक है। आप स्किप नहीं कर सकते। जिसका डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके सिलेबस में 3 कॉलम कैश बुक नहीं है। अगर आपके सिलेबस में 3 कॉलम कैश बुक होती तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम भी होता, बट 2 कॉलम कैश बुक है तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज आपको जर्नल प्रॉपर में करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये हो गया रीमा का चेक रिसीव हुआ अभी हमें। अब अप्रैल 7 का ट्रांजेक्शन देखते हैं हम लोग, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक 44,800। हमने गुड्स परचेज किया, अच्छा सॉरी एक अप्रैल 6 का ट्रांजेक्शन रह गया, सॉरी सॉरी। अप्रैल 6 का एक ट्रांजेक्शन है, राम पेड चेक 78,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। देखो राम का चेक आया और नीचे कहीं पे भी राम का चेक कब डिपॉजिट किया नहीं दे रखा नीचे, तो हम ये मानेंगे राम का चेक आया और हमने राम के चेक को सेम डे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और डिस्काउंट की एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम डिस्काउंट की एंट्री कर देते हैं। अप्रैल 6 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, राम को हमने डिस्काउंट दिया, सो इट विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। राम को हमने 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 2,000 एंड 2,000, और नीचे लिख देंगे बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू राम, सिंपल बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू राम, छोटा सा लिख देंगे, फटाफट से नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो चेक आया हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अप्रैल 6 में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू राम अकाउंट और बैंक को डेबिट कर देंगे 78,000 से, ठीक है दोस्तों। ये राम का चेक हो गया, 78,000 से हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, रीमा चेक, अब रीमा का चेक हमने अप्रैल 6 को डिपॉजिट किया तो हम एक एंट्री करेंगे रीमा के चेक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। रीमा का चेक था हमारा 1 लाख का, ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे अप्रैल 6 में बैंक अकाउंट डेबिट
टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड को हमने पहले एसेट मान के डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे, हम बैंक में जमा करा रहे हैं, तो टू चेक इन हैंड 1 लाख, और बैंक को डेबिट कर देंगे 1 लाख से। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अप्रैल 7 में आ जाते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल एंड पेड हिम बाय चेक 44,800, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अप्रैल 7, बाय परचेजेस टू बैंक दैट इज 44,800। ठीक है, हमने राहुल से गुड्स परचेज किए 44,800 के, ये हो गया बाय परचेजेस टू बैंक। अब देखो नेक्स्ट, ये भी ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक 2,20,000, तो बाय सैलरीज टू बैंक। ठीक है, तो एक और एंट्री कर देते हैं, अप्रैल 7 में बाय सैलरीज, सैलरीज अकाउंट डेबिट खर्चा है हमारा, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, इट इज़ 2,20,000, ये हमने सैलरीज दे दी स्टाफ को 2,20,000 की। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी हो गया। अब अप्रैल 10 में आ जाते हैं हम लोग, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा हमने 3 लाख, ये दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री है। तो देखो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करते समय हमें ध्यान रखना है, पहले अमाउंट पोस्ट करो, नरेशन मत लिखो, अमाउंट पोस्ट करो। एंट्री क्या देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक इज ए रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो पहले बैंक को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम में बैंक का अमाउंट डेबिट कर दो, और कैश जा रहा है तो कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दो। ठीक है दोस्तों, पहले अमाउंट पोस्ट कर दो, हमेशा याद रखो, अमाउंट पोस्ट करोगे तो गलती नहीं होगी, कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट करने में सबसे ज्यादा गलती होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो टू कैश, ठीक है, और यहाँ पे लिखो बाय बैंक, बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, बाय बैंक, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट हो गई। और ये कॉन्ट्रा एंट्री कब की थी, अप्रैल 10 की, तो डेट भी डाल देते हैं हम लोग, अप्रैल 10। ठीक है दोस्तों, ये हमने कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट कर दिया अप्रैल 10, और लेजर फोलियो का जो कॉलम है वहाँ पे हमने सी लिख दिया, दोनों साइड में हमने सी लिखा है, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। अब देखो चेक आज ही आया और आज ही जमा करा दिया 1,28,500 का, और हमने डिस्काउंट दिया 1,500 का, तो पहले काम करते हैं डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। ठीक है, हम एंट्री करते हैं अप्रैल, इसका था 11, ठीक है, अप्रैल 11 को हम एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट सुरेश, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, लॉस है, उसको डेबिट करेंगे, हु इज ए गिवर ऑफ लॉस, सुरेश, तो क्रेडिट द गिवर टू सुरेश अकाउंट 1,500। ठीक है, ये हमने डिस्काउंट की एंट्री कर दी जनरल प्रॉपर में, कैश बुक के साथ में जनरल प्रॉपर भी बनाया है, हमेशा याद रखना, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो सुरेश का चेक आया और उस चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, पेड इन टू बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, तो बैंक को डेबिट करेंगे 1,28,500 से, यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया 1,28,500। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे टू सुरेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। ठीक है, इट इज अप्रैल 11, ये हो गई सुरेश के अकाउंट की पोस्टिंग, मतलब जो चेक आया उसकी पोस्टिंग हो गई और बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमने 1,28,500 का। अब नेक्स्ट है हमारे पास, रिसीव फ्रॉम अप्रैल 15 का ट्रांजेक्शन है, रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,95,000, 1,87,500 का चेक आया। तो देखो आर कुमार से हम मांगते थे कितना, 1,95,000, और उसने हमें चेक दिया है 1,87,500 का, और ये फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको डिस्काउंट कितना दिया, हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है 7,500 का। ठीक है दोस्तों, तो पहले डिस्काउंट की एंट्री कर दें, आर कुमार अप्रैल 15, 7,500 का डिस्काउंट है, तो हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार अकाउंट, it is 7,500 and 7,500 being check received from या being discount लिख देते हैं यहाँ पे, being discount allowed to राम कुमार, being discount allowed to आर कुमार। ठीक, ये हो गया। अब जो चेक आया
उसको हमने सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दिया क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है, हमें आगे भी कुछ नहीं बोला है कि वो चेक को कब डिपॉजिट किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने सेम डे पे चेक को डिपॉजिट कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम लोग 1,87,500 से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टू आर कुमार। ठीक, द अमाउंट, सॉरी, द डेट इज अप्रैल 15, ये डेट हो गई हमारी। ठीक है, 1,87,500, ये हो गया दोस्तों। अब देखो, चेक भी हो गया, आर कुमार का चेक डिपॉजिट कर दिया हमने। पेड वेजेस इन कैश ऑन अप्रैल 18, वेजेस इन कैश। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है अप्रैल 18 बाय वेजेस। ठीक है, टू कैश, तो कैश जा रहा है हमारे पास 30,000 का, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया। अप्रैल 20 में बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस लिए हमारे अकाउंट से डायरेक्ट निकाल लिए। बैंक चार्जेस, बैंक इज इटसेल्फ टेकिंग आउट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक, मींस बैंक इज अ गिवर आल्सो, हमारे अकाउंट से ले खुद रहा है बट हमारे अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गिवर है हमारा। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आर 5,000, बैंक कॉलम क्रेडिट कर देंगे अप्रैल 20 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 22 में विड्रू फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला 1 लाख रुपए, कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मानेंगे ऑफिस यूज है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है दोस्तों। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख, तो पहले कैश को डेबिट करो, हमेशा याद रखो, पहले पोस्टिंग करो कॉन्ट्रा एंट्री में और बैंक को क्रेडिट करो। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री की अगर पोस्टिंग गलत होगी तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, और यहाँ पे लिखो टू बैंक, काउंटर पार्ट लिखो, काउंटर पार्ट इज टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, इट इज फॉर अप्रैल, विड्रॉ फ्रॉम अप्रैल 22, अप्रैल 22 ये हो गया टू बैंक। ठीक है, अब है हमारे पास विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000, ये एंट्री सीधी होगी, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो 1,20,000 बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, बिकॉज इट इज फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अप्रैल, द डेट इज अगेन अप्रैल 22, सेम डेट। ठीक है, ये हो गया बाय ड्राइंग्स टू बैंक। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हमारा एक्सपेंस है 31,500 का, तो 31,500 से बैंक को क्रेडिट कर दो, यहाँ पे लिखो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट, द डेट इज अप्रैल 25। ठीक है दोस्तों, दिस इज अप्रैल 25, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दिया क्योंकि चेक पे किया हमने। इशूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान 2 लाख, देखो ये जो चेक इशू किया ये बिजनेस के अकाउंट से इशू किया और ये गुरमान अपना हाउस परचेज कर रहा है, तो सुधा को चेक दिया इसने अपने खुद के हाउस परचेज करने के लिए, तो मतलब ये ड्राइंग से। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट अप्रैल 25 में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। ठीक है, टू बैंक, हाउ मच, 2 लाख, ये हो गया हमारा 2 लाख का एंट्री अप्रैल 25 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 30 को है, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 15,000, ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है हमारी जो हमारे बिजनेस को मिली, तो बैंक ने कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दिया पैसा, तो बैंक इज अ रिसीवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इनकम है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 30 में टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हाउ मच अमाउंट 30,000, सॉरी इट इज 15,000, सॉरी अप्रैल 30 इज अ डेट एंड अमाउंट इज 15,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 15,000, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सारी पोस्टिंग कर दी हमने, अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ठीक है, बैलेंस निकालते ही हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा बेसिक का क्वेश्चन का क्या पार्ट आ रहा है। ठीक है, बैलेंस हमें
बैलेंस निकालने पे ही कंप्लीट हो पाएगा क्वेश्चन हमारा। सो सी दिस, टोटल कर लेते हैं हम लोग। मैं टोटल यहीं पे कर लेता हूँ, मुझे नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आई विल टोटल ऑन दिस ओनली। यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं कैश की टोटल करता हूँ। कैश की डेबिट साइड ही बड़ी होगी, हमेशा याद रखो, कैश कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 1 लाख प्लस 3,48,000 प्लस 1 लाख, द टोटल इज 5,48,000। यहाँ पे टोटल पोस्ट कर देता हूँ 5,48,000। ठीक है दोस्तों, डेबिट साइड ही बड़ी होगी कैश की, तो 5,48,000 ये डेबिट कॉलम आ गया। अब क्रेडिट साइड कितना है, 3,30,000, तो माइनस 3,30,000, तो कैश का बैलेंस आ गया 2,18,000। अप्रैल 30 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 2,18,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इस बैलेंस को कैरी करके यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस फर्स्ट मे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मे को ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश का बैलेंस हो गया 2,18,000। ठीक है, ये हो गया। अब बैंक टोटल में हमें दिखता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी क्योंकि पहले से बैंक ओवरड्राफ्ट है 5 लाख का। तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड की टोटल चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट साइड की टोटल से हमें पता लग जाएगा कि हमारा बैंक का क्रेडिट कॉलम कितना है। 5 लाख प्लस 4 लाख 4400, सॉरी 44,800 प्लस 2,20,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 31,500 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू, इधर टोटल आ रहा है 12,21,300। ठीक है, और इधर का टोटल भी लिख देते हैं क्योंकि हमें दिखता है यहाँ पे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, पहले से बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास। ठीक है, अब ये सारे आइटम माइनस कर देते हैं। 3,36,000 माइनस 78,000 माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,28,500 माइनस 1,87,500 माइनस 15,000। सो द बैलेंस इज कमिंग, यहाँ पे लिख देते हैं अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन फॉर बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस 76,300। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस आएगा फर्स्ट मे में क्रेडिट साइड में क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 76,300। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारी कैश बुक मैच होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे छोटे प्रोसेस को सॉल्व करते जाना, छोटे छोटे जो इक्वेशंस, छोटे छोटे पार्ट दे रखे हैं उनको सॉल्व करते जाना है, तो आपकी पूरी की पूरी कैश बुक मैच हो जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।